आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेटर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और जो इलस्ट्रेटर यूज कर रहा हूँ वो 2020 है मेरा। तो नाउ हम स्टार्ट करते ही हमारे सारे ऑप्शंस निकल जाते हैं। लाइक जैसे फोटोशॉप आपने यूज किया होगा, इसके अलावा इलस्ट्रेटर यूज किया है, कोरल ड्रॉ यूज किया है। तो कोरल ड्रॉ की ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस है। एंड नाउ अब हम इलस्ट्रेटर की फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करने वाले हैं। ये सारे ऑप्शंस है लाइक A4, पोस्ट कार्ड, वेब लार्ज, आईफोन एक्स, ये सब फॉर्मेट अलग अलग। तो जो भी हमें चाहिए हम उस हिसाब से ले लेते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इलस्ट्रेटर एक तरीके से फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों को हमने ज्वाइन करके इलस्ट्रेटर बना दी। बट वो ये चीज है कि कोरल ड्रॉ की अपनी अलग खास बात है और इलस्ट्रेटर की अपनी अलग खास बात है, फोटोशॉप की अपनी अलग चीज है। नाउ क्रिएट न्यू हम करते हैं यहाँ से। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन निकल आते हैं, लाइक लेटर में, वेब लार्ज में, A4 में, ये सारी चीजें। यहाँ पे हमारी ओरिएंटेशन जो भी हमें सेट करना हो, विड्थ, हाइट, साइजिंग के लिए, ब्लीडिंग देनी हो तो ब्लीडिंग के हिसाब से किस हिसाब से सेट करना है, CMY के मोड में, RGB मोड में। यहाँ पे रास्टर इफेक्ट में डाल सकते हैं 300 या 72 होता है, 150 होता है। तो जो भी हम बेसिकली हाई रेजोल्यूशन पे ही चीजें करेंगे। उसके अलावा प्रीव्यू मोड एंड मोर डिटेल्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम सारी चीजें मैन्युअली सेट कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं। टेम्पलेट अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारे पहले से बने हुए हैं तो वो चीजें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ मोबाइल सेव में वो चीजें आती है जो हमने ऑलरेडी पहले से सेव कर रखे हैं, वो आ गया टेम्पलेट वाला सेक्शन। उसके अलावा मोबाइल मोबाइल से रिलेटेड सारे फॉर्मेट आ गए, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो। क्या है कि हम ये फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। हो सकता है आप लोगों को ये चीजें पता हो, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जिन लोगों को नहीं आता उनको भी स्टार्टिंग से चीजों का पता लग सके। नाउ आर्ट एंड इलस्ट्रेशन 1920 180, तो ये सारी चीजें जब आप इन चीजों को देखोगे तो आप खुद जान जाओगे किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ यहाँ पे सिंपली हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमने सेट किया हुआ A4 ऑटोमेटिकली जो भी हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे चेंज होता है, उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं। A4 पे क्लिक किया एंड नाउ यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करते ही ये हमारा पेज ओपन हो जाता है। जैसे हम कोरल ड्रॉ चलाते थे तो जो हमारा मेन पेज है उसके अलावा साइड की चीजें हैं, मतलब जो हमारा मेन पेज रहेगा वो ये है, आर्ट बोर्ड जिसको हम बोल देते हैं। तो सेम कंसेप्ट है इसमें। जो बाहर चीजें हैं वो प्रिंटिंग में नहीं आएगी, जो अंदर चीजें हैं वो प्रिंटिंग में आएगी। तो इन्होंने इसी को हाईलाइट कर दिया। नाउ एसेंशियल है, ऑटोमेशन हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाती है, बट जो बाय डिफॉल्ट होता है वो एसेंशियल पे ही होता है। नाउ जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है A और V है। लाइक V से सिलेक्शन टूल एंड A से हमारा होगा डायरेक्ट सिलेक्शन। किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें आगे ऑब्जर्व करेंगे, चीजों के बारे में जानते रहेंगे। नाउ सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, तभी हम सिलेक्शन टूल को हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम कंट्रोल प्लस से जूम करते हैं एंड कंट्रोल माइनस से जूम आउट करते हैं, एंड कंट्रोल 0 करेंगे तो ये फिट टू पेज हो जाएगा। लाइक मान लो मैंने रेक्टेंगुलर टूल में ही लेना है। जब यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, उसके अलावा अगर हम वेट उसके अलावा अगर हम इस पे क्लिक करे रखेंगे, डबल क्लिक करते हैं तो बाकी सारे ऑप्शन दिखा देगा, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, स्टार टूल। मान लो मैंने रेक्टेंगुलर टूल पे क्लिक किया एंड सिंपली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइजिंग के लिए पूछेगा कि मुझे साइज क्या डालना है और हाइट डालनी है। सपोज करो मैंने इसमें विड्थ 40 डाल दिया एंड हाइट डाल दी मैंने 35 एंड ओके कर दिया। ये क्या है, ये लॉकिंग ऑप्शन के लिए, अगर मैं लॉक कर दूंगा तो ये सेम उठा लेगा। लाइक जैसे 40 है तो यहाँ पे अब ये क्या हुआ, मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मान लो 45 डालता हूँ और यहाँ पे भी मान लो मैंने 45 डाल दिया,
एंड जब मैंने लॉक किया तो अब क्या होगा कि अगर मैं मान लो एक में चेंज करूंगा, लाइक मैंने मान लो 60 किया है, तो ये हाइट ऑटोमेटिक वही सेम प्रोपोर्शनेटली उठा लेगा। तो और मैं अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पे हम मैनुअली इसमें साइजिंग डाल सकते हैं, लाइक 65 एंड 50। ओके, ओके किया तो ये हमारे पास शेप क्रिएट हो गई। नाउ इसको हम डबल क्लिक करके मूव कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन के लिए सिंपली जैसे हम कोरल ड्रॉ में करते थे कि हमें पूरा का पूरा इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है, तब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली अगर हम यहाँ से भी करते तो ये पूरा पूरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, जैसे ये जो मेरा कर्सर है कॉर्नर पे लेके जाते हैं एंड इसको हम डबल क्लिक के साथ हम मूव करते हैं, तो ये सिंपली हम रोटेट कर सकते हैं। इसको कंट्रोल के साथ करते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये प्रोपोर्शनेटली उठाएगा, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग। लाइक 45 देखो साइड में दिखा रहा है ना, 45 0 एंड 315 270, तो ये उसके अकॉर्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग पिक करेगा ये। एंड कंट्रोल जेड कर देते हैं। उसके बाद अगर हमें मान लो इसके कॉर्नर रोटेट करने हैं, तो जो ये डॉटेड है, एक तो जूम कर लेता हूँ थोड़ा। अब जूम हम दो तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस, देखो ये प्लस वाला मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है, तो अगर हम डबल क्लिक करके जूम करते हैं तो ये जूम हो जाएगा। एंड कंट्रोल अल्ट और स्पेस मीन्स पहले कंट्रोल और स्पेस करते हैं तो प्लस वाला आइकॉन आ जाएगा, प्लस वाला मैग्नीफाइंग ग्लास, और अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस वाला। अब उसके बाद हम अगर डबल क्लिक करके जूम आउट करते हैं तो ये बैक हो जाएगा, राइट। एंड अगर हम अल्ट हटाते हैं, कंट्रोल सिर्फ प्लस किया हुआ है, तो हम डबल क्लिक करते हैं तो ये सिंपली हमें जितना जूम करना उतना हम कर लेंगे। एंड सिंपली अगर हम स्पेस प्रेस करते हैं तो ये हैंड टूल आ जाता है, यहाँ पे हम इसको मूवमेंट दे सकते हैं। नाउ अब ये जो कॉर्नर है, एक तो ये वाला और एक अंदर वाला, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सिंपली डबल क्लिक क्यों, क्योंकि मैं लैपटॉप से यूज कर रहा हूँ। अगर मान लो हमारे पास माउस है, सिंपली हम क्लिक करते हैं अंदर की तरफ, तो ये क्या होगा, ये कॉर्नर राउंड कर देगा इस तरीके से। एंड हम इसको जितना भी अंदर लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही राउंड कर देगा। ये शेप आई हमारी। एंड यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जितना भी हमें छोटा बड़ा करना है, ये उसी के अकॉर्डिंग रिसाइज हो जाएगा। एंड सिंपली अगर हम इसको नॉर्मल कर देते हैं बैक में, ये आ गया। एंड यहाँ से हमें जो भी इसका रिसाइज करना हो वो हम रिसाइज कर देंगे। तो इसमें ये अच्छी खास बात है। उसके अलावा जैसे क्लिक करे रखते हैं, एलिप्स टूल आ गया, पॉलीगॉन टूल आ गया, स्टार टूल आ गया। जैसे पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करते हैं हम इसमें मैनुअली क्रिएट, जैसे मैंने पहले बताया, जब हम एम पे क्लिक करते हैं, एम इसका शॉर्टकट है, किसका, रेक्टेंगुलर टूल का। एंड देन हम इसको ड्रैग करके हम साइज दे सकते हैं, ड्रैग करके साइज देंगे। उसके अलावा हम सिंपली अगर क्लिक करते हैं तो वहां से भी हमारे लिए साइजिंग का ऑप्शन आ जाता है। एंड उसके अलावा अगर हम पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करते हैं, ये अब यहाँ पे हम इसको जितना बड़ा हमें शेपिंग रिसाइजिंग जो भी करना हम दे सकते हैं। एंड सिंपली अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें साइड्स के बारे में पूछता है। एक तो हमारा रेडियस कि हमें कितना एरिया चाहिए, लाइक मान लो मुझे 50 mm का चाहिए एंड 5 चाहिए मुझे साइड्स, 5 चाहिए, 4 चाहिए, लाइक 6 ही चाहिए। एंड ओके आ गया। अब नाउ इसको हम शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करते हैं तो ये प्रोपोर्शनेटली साइज होगा इसका छोटा।
एंड वी हम प्रेस कर दे। वी किसका शॉर्टकट है? सिलेक्शन टूल का। अभी हम सिलेक्शन टूल के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। लाइक जैसे ये आ गया एंड अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए साइड में, या तो हम सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें, लेकिन ये हमारा जो पेस्टिंग आएगी ये बिल्कुल सेंटर में आएगी, सेंटर टू पेज। बट हमें इसको सेंटर में नहीं चाहिए, हमें इसको चाहिए यहाँ पे। तो ये जैसे मैं या तो मैनुअली हम करें तो ये प्रोसेस लंबी हो जाती है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अल्ट अल्ट हमने प्रेस किया एंड जब हम इसको सिलेक्ट करके हम राइट साइड में मूवमेंट लेते हैं तो ये सेम उसकी कॉपी आ जाती है। एंड फिर उसके बाद जिसे हम रिपीट करते हैं तो कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट है, ये रहा। अब अगर आपके दिमाग में होगा कि कंट्रोल आर से क्या होगा, कंट्रोल आर से हमारे जो रूलर्स है वे हाईलाइट हो जाते हैं, दोबारा कंट्रोल आर करेंगे तो वे हट जाएंगे। एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसको छोटा कर देता हूँ मैं शिफ्ट के साथ। ये अब मैं एक यहाँ पे आपके सामने एक पैटर्न क्रिएट करके दिखाऊंगा, ये। एंड सेम वही मैंने अल्ट प्रेस किया और नीचे मैं इसको ले गया, कॉपी आ गई एंड कंट्रोल डी से रिपीट करने के लिए। अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम दोबारा से निकालते हैं एंड इसी की कॉपी, बट अब मैं क्या करूंगा, इसको बिल्कुल यहाँ पे ले जाऊंगा, राइट, डन। एंड अब मैं कंप्लीट को पिक करता हूँ और अब मैं रिपीट करूंगा, ये आ गया। एंड फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, डन। अब हम कंट्रोल ए करते हैं तो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाता है। उसके अलावा हम ड्रैग भी कर सकते थे। बस में एक ये चीज है कि मान लो अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है तो मुझे पूरे को इस तरीके से सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपली अगर थोड़ा सा भी उसका पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट सिलेक्शन में आ जाएगा। मैंने कंट्रोल ए किया एंड इसको मैंने पेज के सेंटर में ले लिया थोड़ा, ये। अब हम क्या करते हैं, हमें इसके अंदर कलर फिल करना है। कलर फिल के लिए ये और ये क्या है, ये फिल करने के लिए अंदर के लिए और ये स्ट्रोक के लिए। चेंज कैसे होगा, जैसे ये वाला फिल वाला सेक्शन ऊपर आ रहा है और ये वाला नीचे जा रहा है। एक्स सिंपली अगर हम एक्स क्लिक करते हैं तो जो आउटलाइन के लिए स्ट्रोक के लिए वो ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज हम दोबारा करते हैं तो फिल वाला सेक्शन ऊपर आ जाएगा। हम इस पे डबल क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमें जो भी कलर सिलेक्ट करना हो, यहाँ पे देखो ये हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है। लाइक मान लो मुझे ये कलर करना है एंड ओके, डन। बट आप देखो थोड़ा जूम करके कि आउटलाइन हमारी ब्लैक है। अब हमें आउटलाइन को क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर देना है इसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, या इसका हम नन भी कर सकते हैं जो स्ट्रोक है। दोबारा से हम एक्स क्लिक करेंगे एंड ये हमारा स्ट्रोक वाला सेक्शन है। अब हम इस पे डबल क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम मान लो हमें व्हाइट देना है तो व्हाइट कर दिया एंड ओके। अब ये कंप्लीट व्हाइट आ गया एंड अब हम इसको वापस फिट टू पेज करते हैं कंट्रोल 0 से, तो ये कंप्लीट इस तरीके से दिखाएगा। अब मान लो मुझे इसमें से किसी किसी को अलग हाईलाइट करना है, लाइक मुझे येलो करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब ये क्या हुआ है कि जैसे मैं सिंपली इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कंप्लीट पैटर्न जो बना है, जो मैंने बनाया है, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर मैं मूव करूंगा तो ये कंप्लीट पैटर्न मूव हो रहा है हमारा। देखो पेज से बाहर आ गया तो इस तरीके का इसका आउटपुट दिखा रहा है। बट मैं पेज पे लेता हूँ तो ये हमारा रहेगा। ये हुआ क्या है कि हमारा पूरा पूरा पैटर्न ग्रुप हो गया। अब अगर हमें इसको अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी,
करते हैं तो ये सिंपल हमारा अनग्रुप हो गया। ये देखो, अब मान लो मुझे किसी चीज को मूव करना है, मतलब कलर करना है उसको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मान लो ये है, ये मैंने सिलेक्ट किया, इसको मुझे फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्ट किया इन सबको। दोबारा हम एक्स क्लिक करते हैं तो जो ये वाला सेक्शन है ये ऊपर आ गया, फिल वाला, इस पे हमने क्लिक किया एंड मान लो मुझे इसको रेड करना है एंड देन ओके। ये हमारा आउटपुट निकला है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हो सकता है ये सारी चीजें आपको आती हो, बट मैं दोबारा यही चीज बोलूंगा कि बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं। जिनको ये चीज नहीं आती उनके लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं एंड स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोरल ड्रॉ की वीडियोस इस पे ऑलरेडी डल चुकी है एंड नाउ इलस्ट्रेटर की वीडियो शुरू हो चुकी है इस पे। एंड जो भी थोड़े बहुत आपके डाउट हो वो आप वीडियो के कमेंट में बता देना। उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी, जो भी आंसर होंगे, मैं आप सबके साथ डिस्कस करता रहूंगा एंड बीच बीच में लाइव भी आता रहूंगा। तो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना जो सीखना चाहता है।